Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. वजाहत की बेटियों का पता लगाना है कि वो कहाँ हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम सईदा को समरीन के पास मत लेकर जाना। अस्पताल से मुझे भी फोन आया था, मेरी ब्लड रिपोर्ट आपकी रिपोर्ट के साथ तब्दील हो गई। वो आपके पास ही। पहचाना मुझे आप? एक तो तुमने गलती की है, ऊपर से तुम मुझे धमकी दे रहे हो। सारे मेरे कपड़े खराब हो गए और कुछ नहीं आता, यही करना आता है बस। तुम्हें क्या आता है? दूसरों को धोखा देना, अमीर लोगों को बेवकूफ बना के उनसे पैसे निकलवाना। वैसे ये रिपोर्ट्स किसकी हैं, तुम्हारी अम्मी की? जी आंटी। क्या हुआ उन्हें? वो कमर में दर्द था, पूछा डॉक्टर को दिखा। अभी लगवाती हूँ खाना। मैं आता। बीबी जान, ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी? आपने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। मैंने ना तुम्हारे बाबा सरकार से तुम्हारे और बलाज के बारे में बात की थी और तुम जानती हो वो मान गए। बेटा मैं इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अब मेरी बेटी बलाज की दुल्हन बनेगी। बीबी जान, ये आपका फैसला, ये बाबा सरकार का? मेरा मशवरा और तुम्हारे बाबा सरकार का फैसला। तुम तो जानती हो ना, फैसला करने का हक और इख्तियार सिर्फ तुम्हारे बाबा सरकार के पास है। बेटी खुश रहो, जीती रहो। अच्छा मैं ना खाना लगवाती हूँ, बलाज को बहुत भूख लगी हुई है। हाँ दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। नाराज है मुझसे? नहीं, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपकी इजाजत के बगैर समरीन को मिलने नहीं जाना चाहिए था। लेकिन सच पूछे तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। रोज मैं आपको आपकी बच्चियों के लिए तड़पते हुए बेचैन देखती हूँ। मैं आपके परेशान दिल को करार देना चाहती थी। मैंने तो सिर्फ इतना सोचा कि आप अपनी बच्चियों को ना सही, लेकिन उनकी तस्वीर को एक बार देख लेते तो। मैं पहले भी बता चुका हूँ, तुम्हारी इस गलती ने मुझे मजीद उलझनों में उलझा दिया है। मुझे माफ कर दें। मैं तो आपकी परेशानियों को कम करना चाहती थी। मेरी नीयत पे शक मत कीजिएगा। मैं आपको समरीन जितनी मोहब्बत नहीं दे सकी, लेकिन मेरा खलूस कम नहीं है। जानता हूं, इसलिए फिर दोबारा कह रहा हूं, आइंदा ख्याल रखना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी कोई भी हमाकत मेरे लिए नदामत का बाइस बने।
आंटी जी, मैं अम्मी की तरफ से आपसे माजरत करने आया हूँ। मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई, दुख हुआ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सॉरी। ये जो तुम्हारे माजरत के चंद अल्फाज है ना, ये ना तो टूटे हुए दिल को जोड़ेंगे और ना ही रिश्तों को। आंटी जी, वो अम्मी को कोई गलत फहमी हो गई थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। अपनी माँ की गलतियों की वजाहतें तुम क्यों दे रहे हो? वो खुद क्यों नहीं चल के यहाँ पे आई? जानती हूँ मैं जानती हूँ कि रेहाना यहाँ नहीं आएगी और इसकी वजह तुम भी जानते हो और हुरिया भी जानती है। अरे कैसी बातें कर रही हैं आंटी जी? अम्मी आपसे माजरत करने आएंगी। कि तुम मुझे तसल्ली दे रहे हो या अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हो? रेहाना हुरिया को नापसंद करती है और ये जो जबरदस्ती के रिश्ते होते हैं ना, इनमें नापसंदीदगी कभी भी नफरत का रंग इख्तियार कर लेती है। और याद रखना कि ये जो नफरत होती है ना, कभी भी घर नहीं बसने देती, हमेशा घर बर्बाद करती है। और ऐसे में इसकी सजा कोई एक नहीं, बहुत सारे लोग भुगतते हैं। अरे ऐसा नहीं होगा आंटी। हुरिया आंटी, आप जानती हैं कि मैं हुरिया से मोहब्बत करता हूँ। मैं इसका मान रखूंगा और ये शादी सबकी इजाजत के साथ होगी, आपकी इजाजत के साथ, अम्मी की इजाजत के साथ। बस ठीक है, तो अब बात तब होगी जब रेहाना खुद अपनी खुशी से हुरिया के लिए चल के यहाँ आए। आंटी, मैं अम्मी से बात करके आप अगर तुम्हारी माँ की मर्जी नहीं है तो बेहतर होगा कि तुम हुरिया को भूल जाओ, समझे? अरे आंटी, ऐसे कैसे? आंटी प्लीज। क्या आंटी जी? अरे हुरिया, आंटी जी को समझाओ ना यार। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। समझने की जरूरत मेरी अम्मी को नहीं, तुम्हारी माँ को है। अरे हटो। अरे हुरिया हटो। प्लीज यार। अरे हुरिया। घर जाओ अपने। अरे क्यों घर जाऊं मैं? हुरिया, अरे सारा सत्यानाश कर दिया ये। प्रॉब्लम है यार। क्या बात है अंबर, तुम खामोश क्यों हो गई? कुछ नहीं। कोई तो बात है। तुम्हारी परेशानी तुम्हारी आवाज से साफ झलक रही है। अब फिर चुप हो गई हो। यार अंबर, तुम मुझे टेंशन दे रही हो। तुम तो मुझसे अपनी हर बात शेयर करती हो, फिर ऐसी क्या बात है जो तुम छुपा रही हो? तुम रो रही हो। भाई, बाबा सरकार ने मेरा इलाज के साथ रिश्ता तय कर दिया। What? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो और मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता हूं। तुम सुन रही हो ना अंबर, मैं क्या कह रहा हूं? क्या ये बात तुम्हारे बाबा सरकार ने खुद तुमसे कही है? नहीं, बीबी जान ने बताया था मुझे। तो फिर तुमने उन्हें क्या जवाब दिया? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? अब तुम यूं ही खामोश रहोगी, उन्हें कोई जवाब नहीं दोगी और बला से शादी कर लोगी। बीबी जान ने मुझसे मेरी राय नहीं मांगी और ना ही बाबा सरकार मेरी शादी के लिए मुझसे इजाजत देंगे। जो उनका हुक्म होता है इस घर में सिर्फ वही होता है। देखो अंबर, अब वक्त आ गया है, तुम अपने बाबा सरकार को जाके मेरे बारे में सब कुछ बता दो। मेरी बात समझ नहीं रहे हो, ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बाबा सरकार। इसका मतलब है कि तुम अपने बाबा सरकार से मेरे बारे में कोई बात नहीं करोगी? भाई, मैं करूंगी ना बात बाबा सरकार से, लेकिन उसके लिए मुझे वक्त चाहिए और हिम्मत भी, क्योंकि दोनों नहीं है मेरे पास। सुन रहे हो ना फाइक तुम? तो फाइक मैं खुद भी। हेलो हेलो अंबर, हेलो।
ठीक, दूध लाई थी मैं तुम्हारे लिए। शुक्रिया। किससे बात कर रही थी? वो दोस्त थी मेरी कॉलेज की। सब खैरियत है ना? जी, सब ठीक है। क्या हुआ? क्या बात है, जब से रूम में आई हो खामोश? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आपको पता है, घर में बालाज और अंबर के रिश्ते की बात चल रही है। हाँ, सुना तो मैंने भी। आपको क्या लगता है, इस हवेली की रवायतों से आपके अलावा कोई और बगावत नहीं कर सकता? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मुझे लगता है कि अंबर किसी और को पसंद करती है। ये बात अंबर ने तुमसे खुद कही? नहीं, मैंने उसे फोन पे बात करते सुना और मेरे पूछने पर कहने लगी कि उसकी सहेली है। हाँ, तो हो सकता है अपनी सहेली से बात कर रही हो, तुम्हें गलतफहमी हुई। मेरा ख्याल है कि अंबर अपने बाबा जान को अच्छी तरह से जानती। एक कप चाय पिला दो। जी, अभी लाई। अब कहाँ जा रहे हो तुम? किसी काम से जा रहा हूं। तुम्हें क्या हो गया है दानिश? तुम्हारी आदतें क्यों बदलती जा रही हैं? यहाँ पर तो लोग बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, आप आदतों की बातें करेंगे। हम जैसा समझते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। मोहब्बत के दावे वो भी करते हैं जिन्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी ख्वाहिश अजीज हो। ताया सरकार, आपने मुझे बुलाया? हाँ बालाज, आओ बेटा, आओ यहां मेरे साथ बैठो। बालाज, हर इंसान की अपनी ख्वाहिशात होती हैं, उसकी कोई पसंद नापसंद होती है। आज मैं भी अपनी एक ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूं, मगर तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा मैं।
चाहो तो खुशी से कबूल करना, ना चाहो तो इनकार कर देना। आप क्या कहना चाहते थे सरकार? ऐसी कौन सी बात है जो आपको मुझसे करने से पहले इतना सोचना पड़ा? पहले तो कभी ऐसा नहीं। अब तुम बड़े हो गए हो बालाज, पहले की बात अलग थी, इसलिए तुम्हारे ताया सरकार तुम्हारे बारे में इतना सोच रहे हैं। बीबी जान, मैं जितना भी बड़ा हो जाऊं, लेकिन आपके और ताया सरकार के लिए मैं आज भी वही छोटा सा बच्चा हूं जिससे आप उंगली पकड़कर चलाते थे। शाबाश, तुम्हारी इस बात ने मेरा दिल इतना बड़ा कर दिया। तो फिर बताएं क्या बात है? मैं तुम्हें अपना बेटा बनाना चाहता हूं। आपको किसने कहा कि मैं आपका बेटा नहीं हूं? हो, मेरे बेटे हो तुम, मगर अब मैं इस रिश्ते पर पक्की मोहर लगाना चाहता हूं। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तुम्हारी और अंबर की शादी करना चाहता हूं। ताया सरकार, मुझे तो अब अपनी मां भी याद नहीं है, और जब होश संभाला तो बाबा भी इस दुनिया से चले गए। बीबी जान ने मुझे मां और आपने बाप बनकर पाला। मेरी क्या मजाल कि मैं आपके हुक्म के सामने कुछ। मुझे आपका फैसला सर आंखों पर मंजूर है। शाबाश। जीते रहो। ये दानिश गया कहाँ है? वो इस तरह मुझे बताए बगैर तो कहीं नहीं जाता। गुस्से में गया है वो, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। उफ मेरे अल्लाह, किस आजमाइश में पड़ गई हूँ मैं। पता होगा कि दानिश का सीधी बैठो ना, बाल बना रही हूँ। अभी नहीं करे ना, मैं काम कर। बनाने दो मुझे। क्या है? सही है, मेरे बाल छोड़े ना, मुझे प्रैक्टिस करने दो ना। जाए देखिए कौन है। आप तुम देखो कौन मैं है। काम करूँ, मैं नहीं जा रही। देखो कौन जाहिल आया है। जाओ।
अस्सलाम वालेकुम आंटी, हुरिया कैसे हैं कहाँ है? आप? दानिश कहाँ है? दानिश कहाँ है मेरा बेटा? मैं पूछ रही हूँ कहाँ है मेरा बेटा दानिश? क्या हो गया आंटी, क्यों शोर मचा रही हैं आप? हुरिया दानिश कहाँ है? मैं पूछ रही हूँ मेरा बेटा दानिश कहाँ है? बेटा आपका है, आपको मालूम होना चाहिए, पूछ आप मुझसे रही हैं। सुबह से अभी तक घर नहीं आया। मैं दुकान पे भी गई थी, वो दुकान पे भी नहीं है। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें सब पता है कि वो कहाँ गया और क्यों। नहीं 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 आंटी, आप ही बिल्कुल सच बोल रही हैं, इनको नहीं पता दानिश भाई का है। वो तो काफी टाइम से यहाँ पर भी नहीं है, यकीन करें। मुझे ये सब परेशान करने के लिए कर रही हो ना तुम? मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर रही हो। तुम क्या समझती हो कि ये सब हरकतें करने से मेरा बेटा मुझसे छीन लोगी? कभी नहीं। बस बहुत घटिया इल्जाम लगा रही हैं आप मुझ पे, और ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। दानिश को मैंने आपके खिलाफ करना होता ना, ऐसे चालाकी से करती कि आपको समझ भी ना लगती आपके साथ हुआ क्या है। लेकिन मेरी माँ ने मेरी ऐसी तरबियत ही नहीं की। चुप हो जाओ, तुम झूठ बोल रही हो, ये सब कुछ तुम झूठ बोल रही हो। फर्क नहीं पड़ता मुझे, मेरी बात को आप सच्चा समझे या झूठा। जब मैं कह रही हूँ कि मेरी बात दानिश से नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि मेरी उससे बात नहीं हुई। जो कहना होगा ना आपके मुंह पे कहूंगी, पीठ पीछे वार करने की आदत ही नहीं है मेरी। इस तरह की अच्छी अच्छी बातें करके, अच्छा बन के मेरे बच्चे को अपने कब्जे में कर रही हो तुम। ना तो मैं कोई जादू करनी हूँ, और ना ही मुझे ये अपने बस में करना आता है। जाएं जाके अपने बेटे को ढूंढें, अपना और मेरा वक्त मत जाया करें आप। मैं अपने बेटे को तो ढूंढ लूंगी और मेरा बेटा मिल भी जाएगा, लेकिन बाद में आकर ना मैं तुम्हें देखती हूँ। मैं भी आपको देख लूंगी। आप ही दानिश भाई, आप ही दरवाजा बंद करने जा रही हूँ मैं। आप ही दानिश भाई कहाँ चले गए होंगे? आप ही बाहर में जाए वो। क्या हो गया, बात तो ये तुम क्या कह रही हो? तुम अपने होश में तो हो? बीबी जान, मैं बालात से शादी नहीं कर सकती हूँ। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं उसको सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती हूँ। कब से तुमने एक ही बात की रट लगा रखी है? अगर दोस्त शरीका हयात हो जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? जरूरी नहीं है कि हर अच्छा दोस्त अच्छा लाइफ पार्टनर भी बन सके। कौन है वो? मेरा क्लास फेलो है, फाइक नाम है उसका। हम साथ पढ़ते हैं। तुम्हें वहां पढ़ने के लिए भेजा था या फिर इश्क की पतंग उड़ाने के लिए? तुम जानती हो ना कि अगर मलिक सरकार को पता चल गया तो वो पतंग तो काटेंगे ही, उसके साथ साथ उसकी डोर से तुम्हारी गर्दन भी काट देंगे। तो बेबी जान, इसीलिए तो मैं आपको बता रही हूँ, फाइक बहुत अच्छा लड़का है, मुझसे मोहब्बत करता है वो। अंबर अंबर अंबर, तुम्हारी इस मोहब्बत की दास्तान ने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। कि किस आजमाइश में डालना चाहती हो मुझे तुम? बात सुनो, तुमने इस बात का किसी से जिक्र तो नहीं किया? नहीं। करना भी मत। अगर किसी को पता चल गया ना तो ऐसा तूफान आएगा कि जिसका सामना तुम कर नहीं पाओगी और ना ही मैं संभाल सकूंगी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बेबी जान, मेरी खुशी की खातिर आपको बाबा सरकार से बात करनी ही पड़ेगी। अगर तुम मुझे आग के कुएं में कूदने के लिए कह देती ना, वो मेरे लिए आसान था। भूल जाओ उस लड़के को, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। मलिक सरकार कभी भी नहीं मानेंगे। जब मैंने आपको इसलिए तो नहीं बताया। आप एक बार फाइक से मिलकर तो देखें, बहुत अच्छा है वो। मेरी खुशी फाइक में है, आप अपनी बेटी को उसकी खुशी नहीं दिला सकती है? मेरी खातिर आपको बाबा सरकार से बात करनी ही पड़ेगी। पर किस मुश्किल में तुमने मुझे डाल दिया है। मुझे बहुत डर लग रहा है अंबर, किस आजमाइश में डाल दिया तुमने मुझे। लगता है आज हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है।
तुम्हें और तुम्हारी माँ को मेरे बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्या हुआ? कल कहाँ थे तुम? तुम्हें कैसे पता? जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था तो अस्पताल में था उसके साथ। अभी शॉप पे आया हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी माँ कल मुझसे लड़ने आई थी। उन्हें क्या लगता है मेरा किसी गैंग वैंग से ताल्लुक है? मैंने तुम्हें अगवा करवाया था सिर्फ उन्हें तंग करने के लिए। मैं जानती हूँ रेहाना आंटी को मेरी कुछ आदतें नहीं पसंद, लेकिन वो मुझसे इस कदर बदगुमा है मुझे अंदाजा नहीं था। सॉरी। कब तक सॉरी करते रहोगे? कब तक अपनी माँ के लिए मुझसे माफिया मांगोगे तुम? दानिश, मैं किसी माँ से उसका बेटा नहीं छीन सकती। इस गुनाह के साथ मैं नहीं जी सकती। तुम्हें मुझ जैसी हजारों लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन तुम्हें तुम्हारी माँ दोबारा नहीं मिलेगी। आइंदा कहीं भी जाना हो तो रेहाना आंटी को बता के जाना। परेशान हो जाती हैं तुम्हारे लिए। माँ का दिल बेचैन होगा तो तुम भी सुकून से नहीं रह पाओगे। पूरिया, पूरिया, पूरिया। मैंने बीबी जान से बात की। मुझे लगता है कि वो बाबा सरकार से बात जरूर करेंगे। हमारे बाबा सरकार मान तो जाएंगे। लाइक अभी मुझे तो नहीं पता है। मैं निजुम ही नहीं हूँ जो मैं बता सकूं कि आगे क्या होगा क्या नहीं। क्या हो गया फाइल? ऐसा क्यों कर रहे हो? ना तुम्हें पता है ना मुझे कि कल क्या होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ ना, और मुझे उम्मीद है सब अच्छा होगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा। ना उम्मीदें कुफ्र है। थोड़ा सब्र तो करो। मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम बहुत खुश होगे। तुम पहले से भी ज्यादा परेशान। ऐसी बात नहीं है अंबर, मुझे बस तुम्हें खोने से डर लगता है। मैंने जिंदगी से बहुत कुछ मांगा है और उसमें सबसे अनमोल चीज तुम हो। मेरी खुशी और मेरा दुख सब तुमसे वाबस्ता है। ठीक हो गया, परेशान मत हो। खा तो लो कुछ। अंबर, आओ। वो बैठो। मेरे मोबाइल फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसीलिए फोन ऑफ हो गया।
मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर सका, मैंने सोचा सुबह जाके आपको बता दूंगा। इसमें हुरिया का कोई कसूर नहीं था, उसने मुझे कभी भी आपके खिलाफ नहीं किया। आप कभी उसे समझ नहीं सकी। मैं हुरिया को अच्छी तरह जानती हूँ। अगर आप उसे जानती तो ये सब ना करती। आपकी नजर में उसकी शोखी बुरी रही है, आपने उसकी जिंदा दिली को उसकी बुराई समझा। आपने अपनी आंखों पर नागवारी की ऐसी पट्टी बांध ली कि आपको उसकी अच्छाइयां भी नजर नहीं आई। हुरिया कहती है कि मां के दिल को बेचैन करने वाला कभी सुकून में नहीं रह सकता। मैं अपनी खुशियों के लिए आपको कभी दुख नहीं दे सकता। मैं अपनी ख्वाहिशों पर आपका जो घमंड है वो नहीं तोड़ सकता। सारी कायनात की दुआएं भी अगर मेरे साथ मिल जाए तो भी आपकी बद्दुआ का सामना नहीं कर सकता। हार जाऊंगा मां। मेरी हार अगर आपकी जीत है तो मेरी यही खुशनसीबी है। मैं हुरिया से मोहब्बत करता था, करता हूं और करता रहूंगा। और मैं आपको कभी भी हुरिया की वजह से तंग नहीं करूंगा। आपको मेरी जिंदगी पर पूरा इख्तियार है, पूरा हक है। आप जहां कहेंगी मैं शादी कर रहा हूं, आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करूंगा। खुश नसीबी है तुम्हारी कि उस लड़के के साथ मैंने तुम्हें देखा। अगर इस घर में कोई और देख लेता तो। चाचू प्लीज यहाँ किसी को मत बताइएगा। कौन है वो? यूनिवर्सिटी पढ़ता है मेरे साथ। उसका नाम नहीं पूछ रहा हूं मैं, उसका शजरा नसब जानना चाहता हूं मैं। किस खानदान से, क्या हैसियत है, क्या करता है उसका बाप? ऐसा कुछ भी नहीं है चाचू, वो एक मिडिल क्लास है और जॉब ढूंढ रहा है। अंबर, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमारे खानदान में रिश्ते हैसियत और खानदान देखकर किए जाते हैं। भाई सरकार कभी भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे, और वैसे भी भाई सरकार तुम्हारे लिए बलाज का इंतखाब कर चुके हैं। कैसे कन्विंस करोगी, कैसे मनाओगी उन्हें? उन्हें मनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। देखो अंबर, तुम मेरी बेटियों की तरह हो। अगर तुम्हारी जगह मेरी अपनी बेटियां भी होती ना तो मैं इसी तरह से समझा रहा होता। बेहतर यही है कि भूल जाओ उसे। तुम इस हवेली में पली बड़ी हो, इन आसाइशों की आदत है तुम्हें। खुद को एक मिडिल क्लास माहौल में कैसे एडजस्ट कर पाओगी तुम? नहीं कर सकती। मेरी अपनी जिंदगी की मिसाल तुम्हारे सामने है। बहुत पढ़ी लिखी थी, बेवना मोहब्बत करती थी मुझसे, लेकिन खुद को इस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाई, छोड़कर चली गई। इससे पहले कि मोहब्बत आपके तड़पने की वजह बन जाए, उसे छोड़ देना बेहतर होता है। जिंदगी को अपने लिए इतना मुश्किल मत बनाओ कि कल को जीना मुश्किल हो जाए। अरे अंबर, तुम यहाँ? क्या बातें हो रही है चाचा भतीजे में? वो कुछ खास नहीं, अंबर से जिंदगी की कुछ सच्चाइयां शेयर कर रहा था कि अगर लहरें बुलंद हों तो किनारे पर खड़े नहीं रहना चाहिए,
डूबने का खतरा बढ़ जाता है। अंबर, मैं तुम्हें बताना भूल गई, वो बीबी जान तुम्हें बुला रहे हैं। क्या आप सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। अस्सलाम वालेकुम बीबी जान। तुम ऐसे अचानक? वो तुम्हारे तो इम्तिहान हो रहे थे ना? जी वो ऐसे ही। बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तो हैरत हो रही है, तुम वजाहत के साथ कैसे आ गई? आज से पहले तो वजाहत कभी तुम्हें लेने नहीं गया। वो बीबी जान, वजाहत चाचू को मेरे हॉस्टल के पास कोई काम था, उसी के लिए आए थे। ठीक है, अच्छा हुआ तुम खुद आ गई। मुझे तुमसे उस लड़के के बारे में बात करनी है। मैं तुम्हारे बाबा सरकार से उस लड़के के बारे में बात करने के लिए तैयार हूं, मगर क्या? मगर मेरी एक शर्त है।